मिसरा जिस दिन याद कराइएगा पढ़ दूंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा उस दिन। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। क्या कहें? इसी जज्बे के तहत बैठना होगा। अब थोड़ी देर मुझको तकरीर याद करने दीजिए। मैं तकरीर याद कर लूं फिर मैं तकरीर करूंगा। और तकरीर याद कैसे होती है वो टैबलेट सुनिए। वो टैबलेट सुनिए तकरीर कैसे याद होती है। मैं इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि आप भी अपना हक अदा कीजिए। जलसा अभी शुरू हुआ है, इसको संभालिए, आपका काम है। मैं तकरीर याद कर रहा हूं, सुनिए कैसे। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। मैं जानता हूं दो मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कहिए, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, तब दोबारा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और मैं तो एकदम गला फाड़ के पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाता हूं, समझे, कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो सुनो, बर्दाश्त करो चार मिसरे और। मुबारक भाई, आप उमरा से तशरीफ ला रहे हैं, दुआ कीजिए, समझे। मैं आपका सर देख के समझ गया कि आप आ रहे हैं। लोग पूरी किताब पढ़ के नहीं समझ पाता है कि मदीने से आया। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं हजरत। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हिम्मत है तो सुनो। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए।
भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं जलसा में तकरीर करने, हम लोग तो मिलाद पढ़ने वाले आदमी। सही बात है, सही बात है। ये अलग बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं। आज ही सुबह आया हूं, जुमा पढ़ा के निकल गया हूं, और इस वक्त तो मेरे सर पर एक भूत सवार है। जब तक आपको सुधार नहीं लूंगा उस वक्त तक मरूंगा नहीं। भूत सवार हो गया है। हाँ। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, हालांकि इतना कम पढ़ा लिखा नहीं जितना लोग समझते हैं। इतना तो पढ़ा लिखा हूं कि सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मुझको हैरत है कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया किधर जाना है। दो ही रास्ते तो हैं हिंदुस्तान में, दो ही रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद। और अभी तक लोग फैसला नहीं कर सके कि किधर जाना है। अबे बरेली का पहला हर बे है, देवबंद का पहला हर दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। पूरी हिम्मत से बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर थोड़ी है कि दोबारा। जवाब नहीं है भाई। इतना लोग मौलवी को बकलोल समझते हैं। अबे दुनिया के हर खूबसूरत आदमी का निकाह तो ये मौलवी पढ़ाता है, और निकाह नहीं जनाजा भी सबका हम ही लोग पढ़ाते हैं। फिर बकलोल का है समझते हो है? उससे क्या, अकलमंद बनो, समझे। अब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो एक मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हंसे का है, हम गलत जुमला नहीं बोलते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है, अनपढ़ तो अनपढ़ है। आप जाहिल की तारीफ सुनो। मक्के में इस्लाम से पहले सबसे पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले अबुल हेकम कहते थे। मगर वही अम्र बिन हिशाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब मुसलमान नहीं हुआ तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल रखा था, जाहिलों का बाप रखा था। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खड़ा हो गया, कहा है मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ बोला हमने? बोला तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को चादर में छुपा लेंगे। बिल्कुल सही कहा मौलाना, मुमकिन है क्या ये? हमने कहा मेरे नबी का कौल है, सब मुमकिन है। उसने सवाल कर दिया कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मैंने कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों? बोला मौलाना तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में ये अरबों अरबों खरबों खरबों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। इस्तेकबाल करना आप लोग। आ गया मजमा चीर कर मेरे करीब, पीठ पर बेग लादे हुआ है। उसका कपड़ा रख रखाव देकर मेरी आंखों में 2-4 कतरे आंसू के आ गए। जैसे मुझको रोता हुआ देखा, कहा मौलाना डर से रो रहे हो? कहा नहीं बेटा डर से नहीं, हैरत से रो रहा हूं। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि किसी बिगड़े हुए करोड़पति का तू बेटा है, किसी अरबपति का तू बेटा है। कहा माशाअल्लाह दौलत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है।
मैंने कहा काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले इस पैसे से मदीने जाता, अपने नबी का रोजा देखता। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा मुबारक भाई, वो इंसान मुस्कुराकर बोला क्या मदीना देखना चाहते हो? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता? हमारे दिल की तमन्ना है दीदे मदीना। हम गरीबों की तर्ज ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोगों का हाल ही अलग है। कहा अगर देखने की तमन्ना है, मैंने कहा ओरिजिनल देखना है। कहा अगर तुम 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। अब यहीं आप भी मुझको संभाल लो और स्टेज वाले मुझको सहारा दे दे। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो दिखा दे 30 सेकंड में तो मुझे शहर मदीना। फौरन माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया, एक पीठ पे से बैग उतारा, बैग से लैपटॉप निकाला, उसे इलेक्ट्रिक देकर उसे ऑन किया, ऑन करके माउस से खेलने लगा। अभी 22 से 25 सेकंड हुआ था, उसके स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया। वो सीना ठोक कर कहता है मौलाना देख ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साफे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। पूरा मजमा बोलो एक जबान सुभान अल्लाह। जैसे ही मदीना दिखाया, जैसे ही मदीना दिखाया, हमने मुस्कुरा कर कहा बेटा अगर जरा सा पावर बढ़ा दो तो बगल में मक्का है, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो मक्का देखा। कहा मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अपने माउस से खेलता रहा। यूट्यूबर वालों तुम भी चैनल चलाते हो, वो भी अपना चैनल चला रहा है। 20 सेकंड में दिखाऊंगा। माउस से खेलते खेलते अचानक चिल्ला के कहता मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तज़िम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मेना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। नहीं नहीं नहीं, एक लहर चलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, अगर दम हो तो लाल किला दिखा दे। जैसे ही मैंने लाल किला कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन लाल किला दिखा दिया। कहा झूठे लोग यहीं से भाषण देते हैं, झूठे लोग यहीं से तकरीर करते हैं, ये लाल किला है। मैंने कहा ताजमहल दिखा दे। कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन समेट कर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा रही है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। मैं एकदम खालिस इस्लाही तकरीर आज करूंगा, मगर पहले मैं अपने नबी का गुण गा लूं। मैं अपने नबी का गुण गा लूं, एकदम खालिस इस्लाही तकरीर करूंगा। मिजाज बना लेना आप, लेकिन पहले मुझे अपने नबी का गुण गा लेना। ये टोपी देख रहे हो? टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, मगर नाम अलग अलग। ये रामपुरी, ये गरम, ये बरकाती, ये बाराती। बाराते में ये टोपी नजर आती है, बाराते में ये टोपी नजर आती है। नौशा को पहनाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने कहा बुरा मत मानिएगा। हाँ, और नौशा बना दिया, इसमें बुरा बनने की क्या बात। अरे आप चुप रहिए ना, आप तो ऐसे ही लोग 2G या 4G वाले हो गए। ये सब टोपी है कि नहीं? बोलो। मगर सबका नाम
मजमा बोले तब बोलूंगा, सबका नाम अलग अलग। उसी तरह अब देख मेरे अपने नबी की अजमत देख। हबीब मुबारक भाई, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे, बारिश है, पानी अगर आसमान से जमकर गिरे, ओला है, पानी गिरकर अगर जमीन पे जम जाए, बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर के बह जाए, वो दरिया और नहर है, पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए, वो झील और तालाब है, वो पानी जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी वही पानी बगल से निकले, पसीना है, आंख से निकले, आंसू है, फलों से निकले, अर्क है, फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे जमजम है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। जी लगाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि आपको बड़े मुकर्रिर की तकरीर सुननी है ना, लेकिन पहले छोटका को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त कीजिए हमको पहले, और भागिएगा मत। कसम खुदा की आज भी अपना रंग जमा दो ना, आज भी रंग जमा दो अपना, तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जोड़ नहीं, रंग जमा दे अपना आप, रंग जमा दे। और तुम क्या रंग जमाओगे मुझको मालूम है। जानते हैं ना, ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगने वाली एक कौम है ना, समझ रहे हो ना, ताली ठोक के दे पैसा, मगर मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले, मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मैं 30-35 बरस से सफर कर रहा हूं, आज तक ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। एक दिन मैं अभी उधर ही बैठा दीजिए, वक्त आएगा तो यहां ले आइएगा। अरे यार क्या करें, तकरीर करें? सबसे जबरदस्ती पैसा, एकदम फूहड़ जबान, अबे दे और निकाल, मगर मजाल है किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करे। एक दिन मैं बैठा हुआ था साइड वाली लोअर सीट पर, आया सबसे दे 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 दे, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा ये सुन, बोला कहा, बोला सबसे मांगते हो, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? मैंने पूछ लिया, सबसे मांगते हो, हम दाढ़ी टोपी वालों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, हिला दिया, कहा मौलाना आप लोग मर्द हैं ना इसलिए नहीं मांगते। यानी छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि तुम क्या हो, मऊगों ने भी तुम्हारी औकात बता दी तुम क्या हो। अगर आज भी अपना रंग जमा लो तो याद रखो, गरीब नवाज को इंतकाल के 800 से ज्यादा बरस गुजर गए, मगर उनकी अजमतों का झंडा आज भी लाजवाब है, आज भी लाजवाब। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंसा है, बुला के ले आओ पकड़ के एम्बुलेंस से, ले गया, सब गया तकरीर करने 10 मुहर्रम को। और जब पहुंचा तो रास्ते में एक जगह देखा 10-12 ड्रम रखा हुआ, बड़ा बड़ा ड्रम समझते हैं ना, और लाल कपड़ा से ढका हुआ। तो हम ध्यान नहीं दिए कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। अब बोले चलो कोई नेता आने वाला होगा, चलो आगे चलो।
आगे बढ़ गए, लेकिन पान खाए हुए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखे जितने नौजवान डराम के करीब हैं सब टोपी पहने हुआ है। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला क्यों? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैंने आया, मैंने पूछा नौजवानों डराम में क्या है? हम ही को नापने लगा हसन भाई, हजरत हम ही को नापने लगा। बोला कहाँ मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ तकरीर करोगे? हमने कहा बे डराम से मेरी कौन रिश्तेदारी है, मेरे इल्म का कौन सा वसीला उस डराम से है? बोला डराम नहीं समझ में आ रहा, तकरीर क्या करोगे? मैंने कहा कसम खुदा की यार 13 साल अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाएं तो क्या समझे? बोला क्या तकरीर कीजिएगा? हमने कहा बकवास छोड़, बता है क्या? सीना ठोक के बोला मौलाना दूध का शरबत। हमने कहा 12 डराम? बोला हाँ। बोला कौन बनाया बे? बोला हम लोग। हमने कहा इसी कलकत्ता में रहता हूं, जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 डराम दूध का शरबत? मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा देखा शरबत, कपड़ा हटा के जग झुका के जब शरबत निकाला तो मैं पागल हो गया, गुस्से में पकड़ लिया चौका कलर का, दिन में मारूंगा अंधेरा छा जाएगा, 3200 बिल्डिंग टूट जाएगी, बुनियाद तक हिला दूंगा। बोला क्या हुआ? बोला भाई दूध का शरबत है। बोला हाँ। हमने कहा कैसे? 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला 1 ड्राम में चीनी कितनी? बोला 10 किलो। बोला 1 ड्राम में दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा सोच अब तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है। का मौलाना इलाज करो अपना, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, 72 हर तरफ नजर आते हैं। तो जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। अब फैसला करो कि जब 1.5 किलो का रंग चढ़ जाए तो रंग जमा दे। अब तो भारत में तू 50 करोड़ है, अगर तू नमाजें पढ़ ले तो भारत में कब्जा गैरों का नहीं रहेगा, गरीब नवाज के गुलामों का रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल। डर क्या रहे, बोलो, वरना अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। मैं इदारे शरिया के प्रोग्राम से वापस आ रहा हूं, तहरीके बेदारी कारवां से मैं छोड़ कर आ रहा हूं, सिर्फ जुमा पढ़ाने कलकत्ता आया हूं। बहुत जलसे हो गए, अब हमें सुधरना है, हमें सुधरना है। मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा। दम है दम। नहीं सुन पाओगे, जब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आप सुनोगे क्या? मैं यूपी के धरती पर जलसा कर रहा हूं, रात के 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, मुझे स्टेशन पहुंचना है, सर्दी का मौसम है, कहीं एक सवारी नहीं मिल रही। कुछ दूर मैं पैदल गया, एक जगह एक चाय दुकान खुली थी, वहां एक रिक्शा खड़ा था, एक आदमी पूरा बदन गर्म कपड़ों से बांधकर आग पर हाथ सेक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा कोई रिक्शा वाला है? एक आदमी ने कहा हाँ मौलाना मैं पहुंचा दूंगा, मगर 50 रुपया लूंगा। अंधे को क्या चाहिए? आग। सवारी नहीं थी, मैंने कहा दूंगा 50 रुपया, सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाना।
मैं कहा दूंगा। मैं बैठ गया। जब मैं मंजिल पे पहुंचा तो गरीब रिक्शा चालक, तवज्जो दें आप हजरात, मुझको संभालिए आप। गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से पसीने में भीग गया था, तो गर्मी से बचने के लिए अपने सर की ऊनी टोपी खोली, मोफलर खोली, तो मैं चौंक गया। तकरीबन 70-75 बरस का वो बूढ़ा था, मगर मुसलमान था, चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 रुपया अपनी जेब में रखकर 100 का नोट निकाला। मैंने कहा चचा इसे रख लो। जैसी मेरे 100 रुपया दिया, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मौलाना आप 100 रुपया दे रहे? मैंने कहा इतना कह के रोने लगा, कुछ बोल नहीं रहा। इतना बेतुका अंदाज में बेतहाशा रोने लगा कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान भी पिघल के रोने लगा। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगा लिया। मैं तड़प रहा हूं, मेरे आंसुओं से उसका कपड़ा भीग रहा है, उसके आंसुओं से मेरा कपड़ा भीग रहा है। मैंने कहा चचा तेरे रोने का सबब क्या है? मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि एक गरीब मुसलमान भी लग रहा है, एक गरीब मुसलमान सिसकियां ले रहा है। चचा बताओ क्यों रो रहे हो? कहता है मौलाना एक दिन मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गांव के कुछ लोग आए, कहा चचा आप तो जहेज नहीं दे पाइएगा, आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर पाइएगा। ये नौजवान है बगैर किसी डिमांड के शादी करने को तैयार है, आप गरीब हो, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। गांव के उन लड़कों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मगर 2 महीने के बाद जब मैं रात को रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचा तो मेरी एक बेटी नकाब के अंदर छुपकर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहा बाप ये तलवार ले तो मेरी गर्दन काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दे, मगर मेरी शादी मत करना। कहा बेटी क्या करी? कहा अब्बा जान बस मुझे मारो, टुकड़े टुकड़े करो, मेरी बूटियां नोच डालो, मुझे खत्म कर डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची की फरियाद सुनकर तड़प तड़प कर रो रहा हूं। कहा बेटी मेरा कसूर क्या है? कहा अब्बा सबसे बड़ा कसूर यह है कि आप गरीब हो। बाबा तवज्जो दीजिए, अभी तो 25 मिनट बोला हूं, तकरीर खत्म कर दूं क्या? बाबा काट डालो मुझे। मैंने कहा बेटी चल यहाँ कोई नहीं है, जरा अपने चेहरे से कपड़ा खोल। जब बेटी ने अपने चेहरे से कपड़ा खोला तो मैं मरते मरते बचा। कहा मौलाना वही बेटी थी जिसकी शादी मैंने 2 महीना पहले किया था, वो आज तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी है। कहा बाप गुर्बत की वजह से आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए एक गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर मुझसे शादी करके मुझे ले गया और 3 जगह उसने मुझे बेचा है और कुत्तों ने मेरे जिस्म से खेला है, तब जाकर आज मैं जान बचाकर आप तक आई हो। डूब मरो मुसलमानों, भिखारी बनकर गरीब बाप की गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगते हो, डूब मरो, तुम्हारे जीने से कोई फायदा नहीं है और बेटियों की ऐसी तालीम से भी फायदा नहीं है जो किताबों के लिए नहीं बॉयफ्रेंड के लिए तालीम हासिल कर रही हो। ऐसी बेटियों की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है उठो और मेरे नबी ने जो दिया है उसे ले लो, मेरे नबी ने जो कहा है उसे कर लो, तब तुम भी जिंदा रहोगे, मेरी कौम भी जिंदा रहेगी। भिखारियों 10 रुपये का चाट खाते हो, पत्ते में मिलता है, वो चम्मच से खाते हो, और जब चाट उठाने लायक नहीं बचता तो चम्मच फेंक कर उंगली से चाटते हो। पत्ते की गंदगी भी चाट गए। 10 रुपया का तूने खरीदा था और जब किसी गरीब की दावत में जाते हो
आधी प्लेट चावल और दो दो चार चार बूटियां छोड़कर उसे कचड़े की नजर कर देते हो और कहते हो कि हम मुसलमान हैं। फेसबुक वाले बन गए, सोशल मीडिया वाले बन गए, ट्विटर वाले बन गए,